फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला यौब का दौरा। नमाज ईद जवानों के साथ पढ़ी, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की खसूसी दुआ, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़्म और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कोयटा चमन फाटक पर धमाके की मजम्मत। फील्ड मार्शल ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम और अफवाज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और सरपरस्तों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक फौज वतन अजीज़ को दरपेश हर खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म के अस्करी क़यादत, हुकूमती और सियासी शख्सियात से टेलीफोनिक राब्ते, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए उनकी खिदमात और कुर्बानियों को खिलाल तहसीन पेश किया। कहा, कौम को अपने बहादुर सिपाहियों और फ़ौज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के सदर ज़रदारी, पंजाब बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स, स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की अब्दुल अलीम खान, खालिद मक्सी, आफ्ताब शेरपाओ को भी ईद की मुबारकबाद दुआ की। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम अता फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहीम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन की ख्वाहिशों पर पाकिस्तान के काबिल तहसीन किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक ख्वाहिशों और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के फ़ाल किरदार से पाकिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ। पाक मलेशियन वज़ीर आज़म का लबनान में इसराइली हमलों और गज़ा की बिगड़ी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईद उल अज़हा पर मजहबी जोश व खरोश। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात। उम्मत मुसलमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआएं। उलमा कराम ने अपने खुतबात में तक़वा, इसार और कुर्बानी के जज्बे को उजागर किया। अदायगी नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए गए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोप, अमरीका, कनाडा में भी ईद मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। रूह परवर मनाज़िर। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। दुबई, अबू धाबी में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ईद उल अज़हा की नमाज ज़रदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। सदर मुमलिकत नमाज ईद के बाद शहरियों और अमायदीन से मिले। ज़रदारी हाउस नवाब शाह में शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। उनके साहबजादे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और वज़ीर इत्तलात अता तरड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहरियों से मिले, गर्मजोशी से मुसाफिया किया, मुस्कुराहटों और मोहब्बत भरे अंदाज में ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने बाग़-ए-नारान हयाताबाद पेशावर में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में ईद की नमाज पढ़ी। सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और आला हुकाम भी वज़ीर आला के हमरा थे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी। उधर मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड कराची में नमाज ईद अदा की। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मस्जिद में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी, कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। लजीज और खुशबूदार खानों की तैयारी। जानवर ज़िबा होते ही पहले बारी आई कलेजी की, फिर किसी ने मटन कोरमा तैयार किया तो किसी ने बिरयानी। रात होते ही बारबेक्यू की महफिलें।
रिश्तेदार और दोस्तों के साथ खूब गप्पें। ईद उल अजहा पर गोश्त खाएं मगर एतदाल और एहतियात के साथ। तिबी माहिरीन ने गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए ख़तरा करार दे दिया। गोश्त खूब पका कर और एतदाल से खाने की हिदायत। बेहतर हाजमे के लिए अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का भी मशवरा। ईद उल अज़हा पर शहरियों का कब्रिस्तानों का भी रुख। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत। बिछड़ने वालों की याद में लोगों ने कब्रों पर फूल की पत्तियां निछावर कीं। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। लाखों हुजाज ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। रमी के बाद हुजाज कराम ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी की। सर मुंडवाकर एहराम खोल दिए। आज दिन भर मिना में क़याम और इबादत में मशगूल रहेंगे। कल तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारी जाएंगी। रवा साल 17,07,301 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया। 15,46,655 हुजाज दुनिया भर से आए। 1,60,646 सऊदी अरब के शहरी या वहाँ मुकीम अफराद ने हज अदा किया। वसीम अकरम का रमी के दौरान दिलचस्प अंदाज। मिसबाह हक और फ़खर आलम के साथ रमी करते अचानक वसीम अकरम जोश में आए और 7वां कंकर अपने बॉलिंग के अंदाज में बड़े शैतान को मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ शदीद गर्मी, लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल। मुल्क भर में मौसम खुश्क। 31 मई तक हीट वेव का अलर्ट। सूरज आग बरसाएगा। मलाई और जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने और सैलाब का खतरा है। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर असम्बली से कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 28वीं आईनी तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की। कोई तरमीम सामने आई है, ना किसी सूबे या शहर की बातें सामने आई हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि महंगाई बढ़ चुकी है। आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से मुशावरत के बाद करेंगे। सिंध का बजट अवाम दोस्त बजट होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में अमन, जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। अंतोनियो गुतेरेस ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और सफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सालमियत, तजारत, तवानाई और LNG ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार की कोस्टारिका के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और आला सतह रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के साए गहरे होने लगे। ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुताल्लिक़ सूरत हाल पर मुशावरत के लिए काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। जंग बंदी मुआहदे और खत्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मस्बत इशारा दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि तेहरान एक बावक़ार फ्रेमवर्क के तहत जंग के खात्मे के लिए तैयार है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने अमन के क़याम के लिए कतर के किरदार को सराहा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा सफारतकारी और बैनुल-अक़वामी मुआहदों का एहतराम किया है। अब वक्त आ गया है कि दूसरा फ़रीक भी अपने वादों की पासदारी करे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम दस्तावेज़ात को हतमी शक्ल देने की कोशिशें जारी हैं।
ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी के ऐलान के बावजूद गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखीं। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान ईरानी तजारती जहाज़ों के खिलाफ समुद्री क़ज़ाकी के वाक़यात पेश आए हैं। कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की सालिसी में जारी सफारती अमल के दौरान की गईं। ईरानी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेगा। इसराइल की गजा और लबनान पर बारूद की बारिश, बच्चों और खवातीन समेत 33 अफराद शहीद हो गए। सियोनी फोर्सेस की हिजबुल्लाह को कुचलने का ऐलान करते हुए जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी, 31 अफराद शहीद, बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। हमास के अस्करी विंग के सरबराह को शहीद करने का दावा। गजा पर मिसाइल बरसा दिए। इमारत पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए, 20 जख्मी।